Good morning, students. Welcome to your maths class. How are you all? I hope you all are doing good. So, in last class, we have completed with the exercise 1.2, and in today's class, we are going to start with the new exercise 1.3. Before starting solving the problems from the exercise 1.3, I would like to teach you one concept related to that exercise, which is expanded form. तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हमें सीखना है एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है एक्सपांडेड फॉर्म. अगर कोई भी नंबर दिया गया है उसका एक्सपांडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं वो आज हम सीखेंगे, और उसी बेसिस पर जो है एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चंस दिए गए हैं. एक्सपांडेड फॉर्म के बेसिस एक्सपांडेड फॉर्म अगर आप सीख जाते हो तो उसी पे बेस्ड जो है क्वेश्चंस आएंगे एक्सरसाइज 1.3 के अंदर. ठीक है. सो what is expanded form? Expanded form means if any number is given to us, we have to write that number in the expanded form. मतलब expanded form में क्या होता है, जो भी नंबर दिया है फिगर्स में उसकी प्लेस वैल्यूज़ क्या करनी है, सारे डिजिट्स की प्लेस वैल्यूज़ को ऐड करके लिखना है, उसको हम बोलते हैं expanded form. We have to write the sum of all the place values of all the digits which are there in the given number. That is known as the expanded form. For example, अगर हमें नंबर दिया है 8536, क्या नंबर दिया है 8536. Now they are asking us to write the expanded form for this number. So how will we write expanded form? तो पहले ये जो 8536 है उसको आप प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखो. सो 8536 के 1000 प्लेस में क्या है नंबर 8. सो 8 विल बी रिटन अंडर द 1000 प्लेस. 5 कौन से प्लेस पे है 100 प्लेस, इसीलिए प्लेस वैल्यू चार्ट में 100 प्लेस में आएगा 5. 3 इज़ प्रेजेंट एट विच प्लेस, इट इज़ प्रेजेंट एट 10th प्लेस, इसीलिए हम जो प्लेस वैल्यू चार्ट है उसके 10th के नीचे क्या लिखेंगे 3. And 6 is present at 1's place. That's why we have to write 6 under the 1's place in the place value chart. Now let's see how to write the given number in the expanded form. तो ये जो नंबर है 8536, इसमें क्या है, how many thousands are there? In this number there are 8 thousands. कितने thousands है 8 thousands. हंड्रेड्स कितने इस नंबर में, हंड्रेड्स कितने देर आर 5 हंड्रेड्स. फिर टेंस कितने इस नंबर के अंदर, हाउ मेनी टेंस आर देर आर 3 टेंस है ना. एंड हाउ मेनी वंस आर देर इन दिस नंबर देर आर 6 वंस. सो इन 8536 देर आर 8 thousands, 5 hundreds, 3 tens and 6 ones. ठीक है. तो एक्सपांडेड फॉर्म में वही लिखना है. एक्सपांडेड फॉर्म इन फिगर्स, एक्सपांडेड फॉर्म फिगर्स में कैसे लिखेंगे, एक्सपांडेड फॉर्म फिगर्स में लिखेंगे द नंबर इनटू प्लेस. नंबर इनटू प्लेस मतलब हाउ मेनी थाउजेंड्स आर देर आर 8 thousands है ना. दैट इज़ वाई यहाँ पे आएगा 8 thousands. फिर 8 के बाद क्या है 5 इज़ एट विच प्लेस, 5 इज़ प्रेजेंट एट 100th प्लेस, इसलिए 8000 प्लस 500, इसीलिए यहाँ पे आएगा प्लस 500. 500 प्लस 3 इज़ प्रेजेंट एट विच प्लेस, 3 इज़ प्रेजेंट एट 10th प्लेस, इसीलिए यहाँ पे आएगा 3 tens. 3 tens मतलब 3 into 10 30. 6 is present at which place, 6 is present at 1's place. That is why 6 ones. 6 ones मतलब 6 into 1, तो कितना आएगा प्लस 6. तो इसका एक्सपांडेड फॉर्म क्या बना 8536 इज इक्वल टू 8000 प्लस 500 प्लस 30 प्लस 6. So as I have mentioned you earlier, the expanded form is nothing but the sum of place values of all the digits present in the number. जो भी नंबर में
जो भी दिया हुआ नंबर है उसमें जो जितने भी डिजिट्स हैं उन सब डिजिट्स की जो प्लेस वैल्यू आती है उनको अगर हम एक साथ ऐड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सपांडेड फॉर्म। ठीक है, तो फिगर्स में क्या आया इसका एक्सपांडेड फॉर्म, 8000 प्लस 500 प्लस 30 प्लस 6, ये आ गया फिगर में। अभी वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, हाउ मेनी थाउजेंड्स आर देयर इन दिस नंबर, देयर आर 8000, दैट्स वाई लिखेंगे 8000 500 8,500 3 tens, and how many ones are there, and 6 ones. So in this way we can write expanded form in words, 8,500 3 tens 6 ones. Okay, so I hope you have understood how to write the expanded form in words as well. जो जो नंबर जिस जिस प्लेस पे है वो नंबर लिखो और जो प्लेस है वो लिखो. 8 is present at thousands place, that's why 8,000s. 5 is present at hundreds place, that's why 500s. 3 is present at tens place, that's why 3 tens. 6 is present at ones place, that's why 6 ones. तो इसका expanded form बना 8,000s, 500s, 3 tens and 6 ones. Now understood how to write the given number in the expanded form. Now let's start with the exercise. Exercise 1.3. Question number 1. Fill in the missing digits. The first one is done for you. So here we have to fill up the missing digits in this exercise. Question number 1. So question number 1, subpart A, they have shown us one example how to do it. Okay. So 3,516 is the number. उसका expanded form उन्होंने words में already लिख के दिया है. So यहाँ पे 3 is present at thousands place, that's why 3,000s. 5 is present at which place? Hundreds place, इसलिए यहाँ पे आएगा 500s. 1 is present at tens place, that is why 110. And 6 is present at ones place, that's why 6 ones. Okay. Now moving on to the question B. यहाँ पे देखो नंबर क्या है, 5,302. नंबर इज 5,302. सो यहाँ पे डैश डैश थाउजेंड्स, हाउ मेनी थाउजेंड्स आर देयर, 5,000. हंड्रेड्स कितने हैं, हाउ मेनी हंड्रेड्स आर देयर, देयर आर 300, बिकॉज 100 प्लेस में क्या है नंबर यहाँ पे 3. 5,300. व्हाट इज देयर एट टेंस प्लेस, टेंस प्लेस में क्या है यहाँ पे 0, दैट इज वाई टेंस कितने आएंगे 0 tens. एंड द नंबर विच इज एट वंस प्लेस इज 2, दैट इज वाई 2 ones. वंस में क्या आएगा 2 ones. सिमिलर वे क्वेश्चन नंबर सी, नंबर इज 4,059. क्या है नंबर 4,059. सो thousands, how many thousands are there, how many thousands are there, there are 4,000. that क्यों है 4,000? because at thousands place we have number 4, that's why 4,000s. how many hundreds are there in this number, at hundreds place we have 0, that's why 0 hundreds. how many tens are there in this number, tens place में क्या number है 5, that's why 5 tens. how many ones are there, there will be 9 ones. Okay. Similar way I want you to solve question number D and E on your own. D और E आपने homework में solve करना है. Now moving on to the next question, question number 2. Write the following numbers in the expanded form. So here we have to write the given number in the expanded form. ये भी expanded form था, but in this we have written the given numbers expanded form in the words. यहाँ पे हमने words में लिखा था expanded form. अब question number 2 में हमने expanded form को लिखना है figures में. Okay.
सो देखो द नंबर इज, क्वेश्चन नंबर ए 2937, क्या है नंबर 2937। तो जो ये 2 है इसकी प्लेस वैल्यू क्या बनेगी 2 × 1000 या 2000 प्लस 9 इज एट विच प्लेस, 9 इज एट 100 प्लेस, मतलब 900 प्लस 3 इज एट विच प्लेस, 3 इज एट 10th प्लेस, दैट मीन्स 3 × 10 कितना होता है 30। 7 इज एट विच प्लेस, 7 इज एट 1st प्लेस, 7 ones मतलब क्या हो गया 7। ठीक है, नाउ सब पार्ट बी 8019, क्या है नंबर 8019। तो 1000 प्लेस में क्या है 8000, इसकी प्लेस वैल्यू क्या बनी 8 की प्लेस वैल्यू बनी 8000 प्लस 100 प्लेस में क्या है 0। अगर किसी भी प्लेस में 0 आता है तो उस प्लेस का एक्सपांडेड फॉर्म में हम क्या लिखेंगे डायरेक्टली 0। 0 इज एट 100 प्लेस, दैट्स वाई 0 hundreds मतलब 0 ही होगा। प्लस 1st प्लेस में, सॉरी 10th प्लेस वी हैव नंबर 1, 10th प्लेस में क्या है यहाँ पे 1, दैट्स वाई यहाँ पे आएगा 10 एंड एट 1st प्लेस वी हैव नंबर 9 प्लस 9। ठीक है, यहाँ पे 0 लिखने की ज़रूरत नहीं थी, बट स्टिल आई हैव रिटन द 0, सो यू कैन स्किप दिस 0 एंड यू कैन डायरेक्टली राइट 8000 प्लस 10 प्लस 9। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द सब पार्ट सी। सी में देखो क्या है, द नंबर इज 9270, क्या है नंबर 9270। सो इसका एक्सपांडेड फॉर्म क्या आएगा 1000 प्लेस में वी हैव नंबर 9, दैट मीन्स 9000। 100 प्लेस में वी हैव नंबर 2, दैट्स वाई 200। 9000 प्लस 200। 10th प्लेस में क्या है 7, दैट्स वाई 7 × 10, 7 10s मतलब क्या हो गया 7 × 10s, दैट मीन्स 70। 1st प्लेस में वी हैव 0, सो 0 है, इसका मतलब उसका एक्सपांडेड फॉर्म में नंबर 0 ही आने वाला है। 0 × 1 इज गोइंग टू बी 0 ओनली, दैट्स वाई यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका एक्सपांडेड फॉर्म आया 9000 प्लस 200 प्लस 70। ओके, सिमिलर वे में सब पार्ट डी, द नंबर इज 9700, क्या है नंबर 9700। तो इसके 1000 प्लेस में है 9, 100 प्लेस में है 7, 10th प्लेस में और 1st प्लेस में है 0 0, इसलिए 10s और 1s में हम कुछ नहीं लिखेंगे। एक्सपांडेड फॉर्म में सिर्फ 1000 प्लेस आएगा और 100 प्लेस आएगा। सो 1000 प्लेस में वी हैव 9, दैट्स फाइन 9000 प्लस 100 प्लेस में वी हैव 7, दैट्स वाई 700। 9000 प्लस 700। सो आई वॉन्ट यू टू सॉल्व सब पार्ट ई एंड एफ ऑन योर ओन। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द शॉर्ट फॉर्म। हमें ये जो नंबर दिए हैं ये एक्सपांडेड फॉर्म में दिए हैं। अब इसको एक्सपांडेड फॉर्म से हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। शॉर्ट फॉर्म मतलब ये वाला फॉर्म, ठीक है। सो देखो सब पार्ट ए 3000 प्लस 200 प्लस 80 प्लस 9, तो यहाँ पे द हाइएस्ट नंबर इज 3000, दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू बी हाउ मेनी डिजिट नंबर, इट इज़ गोइंग टू बी 4 डिजिट नंबर, क्योंकि जो हाईएस्ट नंबर है, जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो क्या है 3000। सो 1000 प्लेस में जाएगा 3, 200 तो 100 प्लेस में क्या आ जाएगा 2, 80 दैट मीन्स एट 10th प्लेस वी हैव नंबर 8 एंड 1st प्लेस में क्या लिखेंगे 9, तो नंबर बना 3289। नेक्स्ट नंबर देखो बी 7000 प्लस 0 प्लस 80 प्लस 1, तो यहाँ पे हाईएस्ट नंबर जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो क्या है 7000, दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू बी द 4 डिजिट नंबर। तो इसके 1000 प्लेस में क्या आ जाएगा 7, 100 प्लेस में क्या है यहाँ पे 0, इसीलिए 100 प्लेस में आएगा 0। 10th प्लेस में क्या है प्लस 80 है, मतलब 8 10s हुआ ना, 7000 प्लस 0 प्लस 80 मतलब 8 10s, 80 मीन्स 8 10s, तो यहाँ पे आएगा 10th प्लेस में 8 एंड 1st प्लेस में आएगा 1,
तो इट इज़ गोइंग टू बी 7081. द नंबर विल बी 7081 और ये इसका शॉर्ट फॉर्म है. ये एक्सपांडेड फॉर्म है तो ये शॉर्ट फॉर्म है. नेक्स्ट सब पार्ट सी. हियर 2000 प्लस 500 प्लस 9. 2000 प्लस 500 प्लस 9. सो 2000 है. The greatest number over here is 2000. That means it is again a 4-digit number. तो 1000 प्लेस पे जाएगा 2 प्लस 500 है, मतलब 100 प्लेस पे जाएगा 5 प्लस 10 प्लेस में क्या जाएगा. यहाँ पे डायरेक्टली सिंगल डिजिट नंबर 9 आया. 2 डिजिट कुछ आया है क्या यहाँ पे. 500 के बाद सीधा आया है सिंगल डिजिट नंबर 9. दैट्स वाई यहाँ पे 10 प्लेस में आएगा 0 एंड 1 प्लेस पे आएगा 9. 9 वंस है ना, ये 9 है मतलब 9 into 1, 9 वंस. दैट्स वाई ये नंबर बना शॉर्ट फॉर्म 2509. ओके, सो आई वॉन्ट यू टू सॉल्व सब पार्ट डी एंड ई ऑन योर ओन. आपने डी और ई अपने अपने मन से सॉल्व करना है. ठीक है. I hope you have understood how to solve these problems given in the exercise 1.3. If you have any doubts or queries related to this exercise, you can ask me. Till then, thank you. Have a nice day.